Hello everyone. Let's do question number 12 of exercise 9.3. टॉपिक इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करा था, 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन भी किए थे, उसको पहले वीडियो जरूर देखें. ठीक है, और आप लोग एक बुक नोटबुक जरूर लेके बैठें, क्वेश्चन को नोट भी करते रहें और बुक में क्वेश्चन को देखते रहें. ठीक है, क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10. इट मीन्स एक हमारे पास जीपी है, उसकी 3 टर्म्स का सम दे रखा 39/10 एंड देन देयर प्रोडक्ट इज 1, और उनका जो तीनों का प्रोडक्ट है वो दे रखा 1. फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स. ओके, नाउ लेट द 3 टर्म्स इन जीपी इज. हमने क्या करा, एक जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म्स को लेट करा. क्या लेट करा? a/r a/r. ठीक है, जैसे हम एपी में लेट करते हैं a-d a+d, इसी तरह से हम जीपी में भी 3 टर्म्स को लेट करते हैं a/r a/r. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है कि फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो कितना दे रखा 39/10. इट मीन्स a/r मतलब इन तीनों का जो प्लस करना है a/r a और ar इज इक्वल टू कितना होगा 39/10. ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज, इन तीनों का प्रोडक्ट यानी कि a/r मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई ar, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितना देगा 1. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे r से r कैंसिल हो जाएगा, a की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो a की क्यूब इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1. ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई. a की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटिंग करेंगे, a इज इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1/r प्लस 1 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 39/10. ओके, इसको अब सिंप्लीफाई करना है, 1 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे. इट मीन्स 1/r प्लस r इज इक्वल टू 39/10 माइनस 1. ओके, अब इसका एलसीएम लिखा जाएगा, टेकिंग एलसीएम. इसके अपॉन में 1 लेट करेंगे और इसके अपॉन में भी, तो r और 1 का एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट r, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 39, एलसीएम होगा 10, तो 39 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 29/10. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 10 प्लस 10 r स्क्वायर इज इक्वल टू 29 की r में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 20r. नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. पहले इसकी जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे 10r स्क्वायर माइनस के 20r प्लस के 10 इज इक्वल टू 0. नाउ इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके r की वैल्यू निकल कर आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो r की वैल्यू 2 निकल कर आएंगी. इट मींस 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 कैसे फैक्टर करो प्लस करके 29 आए तो कितना होगा 25 प्लस 4. ठीक है, r प्लस के 10 इज इक्वल टू 0. इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे 10r स्क्वायर माइनस के 25r माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4r प्लस के 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है ना, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो r की मल्टीप्लाई इसमें होगी, फिर r की मल्टीप्लाई इसमें होगी. ठीक है, इसके कॉमन ले लीजिए, शुरू के 2 पार्ट में से 5r कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 2r माइनस के 5, क्योंकि जब 5r कॉमन लेंगे 5 2 जा 10 5 5 25 माइनस के 2 कॉमन लेंगे इसमें से तो 2r माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0. इसके फैक्टराइज करा 2r माइनस 5r माइनस के 2 इज इक्वल टू 0. r की 2 वैल्यूज निकल कर आएगी, एक तो आई 5/2, इससे 5/2 आएगी निकल कर, एंड देन इससे निकल कर आएगी 2/5. ठीक है, r की वैल्यू निकल कर आ गई और a की वैल्यू निकल कर आ गई. हमें कॉमन रेशियो निकल कर आ गया, हमें एक आंसर तो ये चाहिए ना, कॉमन रेशियो फाइंड करना है. ठीक है, कॉमन रेशियो ये आगे निकल के, एंड देन टर्म्स फाइंड करनी है, तो r और a की वैल्यू हम इसके अंदर पुटिंग करेंगे. ठीक है, नाउ तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, हैंस द 3 टर्म्स r. तो क्या क्या होंगे टर्म्स a/r a/r. ठीक है, वैल्यू पुटिंग करेंगे, a की वैल्यू क्या निकल कर आई थी 1 अपॉन r की वैल्यू निकल रहा है 5/2 1
कोमा 1 मल्टीप्लाई 5/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2/5 1 एंड 5/2, ये एक आंसर आ गया। आर की वैल्यू पहले हमने 5/2 करा, ठीक है, एंड देन 2/5 को वैल्यू रखेंगे इसी तरह से इसके अंदर, तो 1 अपॉन आर की वैल्यू होगी 2/5 कोमा 1 कोमा 2/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 1 2/5, ठीक है, दैट्स ऑल। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको नोट कर ले, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। Now let's do question number 15. क्वेश्चन इज गिवन ए जीपी, एक जीपी में फर्स्ट टर्म गिवन है हमारे पास, ठीक है, a इज इक्वल टू 7 2 9, ठीक है, और सेवंथ टर्म इज इक्वल टू देंगे 64, और हमें क्या फाइंड करना है एस 7, यानी कि सेवंथ टर्म तक का सम फाइंड करना है। नाउ सबसे पहले देखेंगे सेवंथ टर्म कौन सी होती है, जैसे फर्स्ट टर्म a, फिर सेकंड टर्म होते हैं ए आर, थर्ड टर्म होते हैं ए आर, इसी तरह से ए आर स्क्वायर, ऐसे ही सेवंथ टर्म होगी ए आर 6 इज इक्वल टू 64। ओके, ए की वैल्यू पुटिंग करेंगे, इसमें ए की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ पर लिख दीजिए, पुटिंग कर दीजिए 7 2 9 इंटू आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64, ठीक है। नाउ आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64/7 2 9। ओके, अब इसको देखो कैसे करना है, इसके फैक्टराइज करेंगे, जैसे 2/3 की पावर ये हो जाएगा आप लोग 6 टाइम्स, कैसे 2 2 सा 4 4 2 सा 8, ठीक है, 8 2 सा 16 16 2 सा 32 13 2 सा 64, इस तरह से ये 2/3 की पावर 6 हो जाएगा। जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो आर की वैल्यू निकल कर आएगी 2/3, ठीक है। जब आर की वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है, सेवंथ टर्म तक का सम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, अब क्या होता है फॉर्मूला, ए आर की पावर n-1, जैसे कि इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू 2/3 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस आर की पावर n की वैल्यू 7 रख देता हूँ मैं यहाँ पर, अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अब आर की वैल्यू रखेंगे इसमें, ये तो फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 7 2 9, 1 माइनस आर की वैल्यू 2/3 की पावर 7 अपॉन 1 माइनस 2/3, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा हमारा लास्ट 7 2 9 1 माइनस, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 की पावर 7 कितना होता है स्टूडेंट, 6 बार तो होता है 64 2 128, अपॉन 7 2 9 की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 3 से, 29 से 29 87 7 21 21 87 29 से 29 29 के 87, ठीक है, अपॉन फिर इसके एलसीएम लेंगे 3 माइनस 2 कितना होगा 1/3, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 7 2 9 मल्टीप्लाई 3, अब इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद में माइनस भी करेंगे 2 1 8 7 माइनस 1 2 8, ठीक है। इनको माइनस कर लीजिए स्टूडेंट, माइनस करने के बाद में कितना होगा, 17 में से 8 गया 9, यहाँ रह गया 7 में से 2 गया 5, यहाँ रह गया 0, यहाँ रह गया 2, यानी कि 2059 अपॉन 2187, ठीक है, ये ऐसा कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 2059, ठीक है। आंसर मैच कर लीजिए स्टूडेंट, आंसर क्या आ रहा है, यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बीच में आप लोग क्वेश्चन करके देखेंगे, जो समझ में आएगा तो कमेंट में बताएं, हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इसमें लिखा हुआ फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है 8 8 8 8 8 8, इस तरह से कोई एक सीक्वेंस है, और इसका हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। सम मतलब हमको सबको प्लस करना है, तो हमने क्या करना, सबसे पहले इस सिचुएशन को ऐसे लिख लिया, गिवन
क्या लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू, एस मतलब सम फाइंड करना है इसका, ठीक है ना। कितनी टर्म्स तक, 8 टर्म्स, 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8, इस तरह से ये टर्म्स चलती जाती है सीरीज, ठीक है। याद रखना स्टूडेंट, जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का हो, जैसे कि मान लो 8 की जगह वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5 प्लस 5 5 प्लस 5 5 5, इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को करने का पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। क्या, ध्यान से समझेंगे, पहले इसमें से 8 कॉमन लेंगे, हर क्वेश्चन में ऐसे करना है। सपोज करो 7 होता तो 7 कॉमन लेते हैं, 3 होता तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से पहले हमने 8 कॉमन लिया, जब मैं 8 कॉमन लिखूंगा तो यहाँ क्या होगा, 1 प्लस, यहाँ कितना होगा 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। इस तरह से ये हमने 8 कॉमन ले लिया है, ओके। नाउ सब, फिर उसके बाद में करेंगे 8, 1 को क्या लिख लेंगे हम, 1 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1 प्लस 11 को लिखेंगे 1 को लिखेंगे कितना, पहले याद रखना जब भी क्वेश्चन यहाँ तक हो जाए हम 1 कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद में हर क्वेश्चन के अंदर हमें 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना होगा, हर क्वेश्चन के अंदर ये रूल है क्वेश्चन को सोल्व करने का। जैसे 9 से डिवाइड करा तो 9 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो यहाँ होगा 9 प्लस 9 9 9, इस तरह से इसमें 9 से मल्टीप्लाई करनी है और 9 से डिवाइड करना होगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे 8/9, 9 को लिखेंगे 10 माइनस 1, एग्जैक्टली 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1 प्लस और 1000 माइनस 1 लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी तक क्या थी, कोई सीरीज नहीं बन रही थी, ना एपी ना जीपी। इसी तरह से इस क्वेश्चन को हमें सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। 8/9, देखो इसकी स्प्लिट कर लीजिए, इसकी फर्स्ट टर्म को सबको अलग कर लो, जैसे 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस, इस तरह से इसको तो मैंने अलग कर लिया सीरीज को। 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, कितनी टर्म तक ऐड कर रहे हैं, n टर्म्स तक, तो इसे लिखेंगे माइनस n, ठीक है ना। 10 100 1000 को तो एक इस अलग लिख लिया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, जैसा माइनस 1 फिर माइनस फिर माइनस 1, ऐसे कितनी बार है, n टाइम्स तक, तो n लिखेंगे, ठीक है। और इसमें ना ये कौन सी सीरीज बन गई, अब ये बन गई जीपी, क्योंकि इसमें 10 से मल्टीप्लाई होती जा रही है सब में। तो जब जीपी बन गई तो जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, मैं साइड में लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू A R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। तो इस फॉर्मूले को इसके अंदर पुटिंग करेंगे, 8/9, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 10, और रेशियो कॉमन रेशियो की 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा, की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट्स ऑल। इसके सिंप्लीफाई साइड में कर देता हूँ, ठीक है। 8/9, ठीक है, 10 ऐसे लिखेंगे, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9 माइनस के n, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे 80 अपॉन 9 9 जा 81, 10 की पावर n माइनस 1, फिर n इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना होगा, 8n/9, दैट्स ऑल। यही हमारा इसका आंसर हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, कोई भी इस पैटर्न का क्वेश्चन हो, तो उसमें से जो भी कोई डिजिट है उसको कॉमन ले लीजिए, उसके बाद में 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, हर क्वेश्चन में यही पैटर्न यूज करना है, कुछ चेंज नहीं करना। चेंज सिर्फ क्या होगा, डिजिट, जैसे 8 है तो 8 लिखेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, इस तरह से चेंज करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। Now let's do question number 22. Question is, if pth, qth and rth term of a gp, if gp की pth टर्म तो दे रखी है a, qth टर्म b, rth टर्म दे रखी है c, और हमें ये बात प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में है pth टर्म इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a, एग्जैक्टली qth term is equal to b and then rth term is equal to c, ठीक है। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि हमने बता भी रखा है आपको, nth टर्म का a n is equal to a r n माइनस 1, ठीक है। इसमें ना स्मॉल लेटर्स में ऑलरेडी है a b c, इसलिए हमने कैपिटल लेटर्स में लेट किया कि फर्स्ट टर्म को तो कैपिटल a और कॉमन रेशियो को r, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा a r p माइनस 1 इज इक्वल टू a,
ठीक है। क्या करा मैंने, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, इसमें फॉर्मूला बता दिया, ए की वैल्यू तो कैपिटल ए कैपिटल आर और एन की जगह पी हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब इसमें इसके लिए लगाएंगे ए आर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर टू। नाउ ए आर इसमें हो जाएगा आर माइनस वन इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर थ्री। हमें ये बात प्रूव करनी है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, ए क्यू माइनस आर बी आर माइनस पी सी पी माइनस क्यू, ठीक है। पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में इस वैल्यू को पुटिंग करेंगे, कितना होगा, ए आर पी माइनस वन, ठीक है, और इसकी पावर ऐसे लिखेंगे क्यू माइनस आर। एग्जैक्टली बी की वैल्यू ये वाली यहाँ रख लीजिए, ए आर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी। नाउ सी की वैल्यू होगी ए आर माइनस वन इंटू आर माइनस पी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर हमें वन लाना है एक तरीके से, ठीक है। कैसे करते हैं, सबसे पहले इस लाइन को सॉल्व करेंगे, इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो ए की पावर, इसकी पावर अलग अलग कर दीजिए। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, ए बी की पावर एम लिख रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर एम बी की पावर एम, ठीक है। इस तरह से ए की पावर तो हो जाएगी क्यू माइनस आर, ठीक है, आर की पावर हो जाएगी पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। एग्जैक्टली इसको भी सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ए आर माइनस पी इंटू आर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, ठीक है। इस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, ए आर माइनस पी इंटू आर की पावर आर माइनस वन इंटू आर माइनस पी, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आंसर वन लाना है, ठीक है। कैसे लाएंगे इसको मैं साइड में बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पावर ऐड हो जाएंगी, जैसे ए एक साथ ऐड हो जाएगा तो होगा ए की पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस आर माइनस, यहाँ पर क्या होगा आर माइनस पी और यहाँ होगा पी माइनस क्यू। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, पी माइनस क्यू, इसे चेंज कर लेना, बाय मिस्टेक गलती होगी, पी माइनस क्यू, तो यहाँ पर भी क्या होगा पी माइनस क्यू, एग्जैक्टली यहाँ पर भी क्या होगा पी माइनस क्यू, ठीक है। तो ए की पावर आर माइनस पी, फिर ए की पावर होगा पी माइनस क्यू, ठीक है। एग्जैक्टली आर की पावर होगा, इन सब की मल्टीप्लाई होगी, इसकी मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, पी की मल्टीप्लाई क्यू से करूँगा तो क्या होगा पी क्यू, ठीक है। फिर पी की मल्टीप्लाई आर से करूँगा पी आर माइनस क्यू प्लस वन की मल्टीप्लाई आर से करूँगा तो कितना होगा आर, ठीक है। प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इस तरह से सबकी मल्टीप्लाई करते जाना है, क्यू की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो क्या आएगा क्यू आर, क्यू की पी से करूँगा माइनस के पी क्यू, ठीक है। अब पावर्स में इस साइड लिख देता हूँ, माइनस के आर, वन की मल्टीप्लाई पी से करूँगा तो प्लस का पी, ये सिर्फ पावर में चल रहा है स्टूडेंट, एग्जैक्टली वन की पी से करूँगा तो पी हो गया। अब इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा क्या होगा पी आर, फिर आर की मल्टीप्लाई से करूँगा तो कितना होगा स्टूडेंट क्यू आर, वन की मल्टीप्लाई पी से करेंगे तो माइनस के पी, फिर वन की मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस के क्यू, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो यहाँ पे सब कट जाएंगे, यहाँ पे पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, ठीक है, ये सब आपस में कट जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सब पावर हो जाएंगी जीरो, यानी कि ए की पावर जीरो और आर की पावर जीरो, इट मीन्स वन, ये हमारी राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।